हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा हाइपरबोला न्यू चैप्टर। ठीक है। हाइपरबोला का यह हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट एपिसोड है। हाइपरबोला एक कोनिक सेक्शन का पार्ट है, जो कोनिक सेक्शन का हमारा ये थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले हमने इलिप्स और पैराबोला देखा है। यह हाइपरबोला है। ठीक है। हाइपरबोला का फर्स्ट एपिसोड, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एकदम बेसिक देखना है। कंसेप्ट कवर्ड इन दिस वीडियो आर हाइपरबोला एंड द टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। ये दो ही कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में भी बहुत सारे सब कंसेप्ट है जो हमें आज यहाँ पर इस वीडियो में देखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे हम हाइपरबोला भी। हाइपरबोला की डेफिनेशन ऐसी रहती है, द हाइपरबोला इज द इंटरसेक्शन ऑफ डबल इन एप कोन विद अ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस। जैसे हमने देखा कि इलिप्स कब बनता है कि जैसे स्लांट, कोई अगर स्लांट प्लेन डबल इन एप कोन को अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो इलिप्स बनता है। अगर वही प्लेन परपेंडिकुलर रहे तो सर्कल बनता है। अगर वही एक किसी कोन को बेस से कट करता है तो पैराबोला बनता है। तो ये वो जो हम हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस को पैरेलल रहने वाला जो प्लेन है, वो प्लेन जब उस डबल इन एप कोन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तब जो डायग्राम फॉर्म होती है वो हाइपरबोला की डायग्राम होती है। ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन ऐसी है, द हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट its distance from a fixed point bears a constant ratio e। यहाँ पर e का मतलब है इसेंट्रिसिटी। वो कांस्टेंट रेशो जो है वो इसेंट्रिसिटी है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। एक लोकस है, जो लोकस कहाँ से क्या क्या करता है, कहाँ से कहाँ तक का लोकस है वो क्या है। जैसे सर्कल इज अ लोकस विच इज इक्विडिस्टेंट, जिसमें के सारे एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट में से जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट पे से कांस्टेंट होता है, सेम होता है। वैसे यहाँ पर ये क्या है, इसका रेशियो सेम होता है। यहाँ पर एक डिस्टेंस नहीं सेम होता है, यहाँ पर डिस्टेंस इसका रेशियो, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जो डायग्राम में हमें दिख रहा है वो फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट मतलब फोकस, उसको हम कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस डिनोटेड बाय एस, एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स डिनोटेड बाय डी। ठीक है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब अगला जो है इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखिए, ये आपको एक 3D विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि डबल इन एप कौन है, उसको एक प्लेन कट कर रहा है पैरेलल टू द एक्सिस। आप विजुअलाइज कर सकते हो। और वो जो रेड कलर में दिखा रहा है वो है हमारा रिक्वायर्ड कर्व हाइपरबोला। ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो ये 3D डायग्राम है उसका एक हमने बनाया है, मैंने बनाया ये। देखिए आप इसमें अगर आप देख सकते हो तो उसका जो अपर बेस है और लोअर बेस है, दोनों सर्कुलर बेस है। अब वो सर्कुलर बेस का जो कुछ भी लेंथ होता है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गए हाइपरबोला के डायग्राम। ये 3D विजुअलाइजेशन है। एक्चुअली हाइपरबोला कैसे क्रिएट होता है क्या। अब उस सबसे पहले तो उसका डायग्राम में हम उसके जो कंटेंट है, जो उसमें यूज़ किए जाते हैं, वो कंटेंट भी हम देखने वाले हैं, उसका नाम भी मैं बताऊंगा। देखिए अब ये जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, तो वो जो एक्सिस यहाँ पर है, वो तो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को हम यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। ये जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, तो ये हो गया अब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो है वाई एक्सिस, तो ये वर्टिकल लाइन बन गया हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है। ये हो गया हमारा वो कर्व जो हमने अभी डायग्राम में देखा था। ये कर्व जो है ये हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है। ये हाइपरबोला है। अब इस हाइपरबोला के दो फोकस होंगे, क्योंकि डबल इन एप दोनों कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए वो हो गए ये इसका एक, ये राइट साइड वाला फोकस, ये लेफ्ट साइड वाला फोकस, मतलब ये दो फोकाया हो गए। ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं, ये दो पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ये कर्व विद दैट प्लेन है, वो प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन है, इसलिए उनको कहा जाता है वर्टाइसेस। ठीक है। इसको वर्टेक्स कहेंगे, हम वर्टाइसेस कहेंगे। अब ये हो गया डायरेक्ट्राइसिस। ठीक है। तो ये एक एक कंटेंट हम देख रहे हैं। पहले देखा हमने ट्रांसवर्स एक्सिस, फिर देखा कॉन्जुगेट एक्सिस, फिर देखे ये ग्राफ हाइपरबोला, फिर फोकस, फिर वर्टेक्स, फिर डायरेक्ट्राइसिस। ठीक है। अब ये जो है ये इसे हम कहते हैं असिम्टोट। असिम्टोट
अब इनके तो डेफिनेशन या आपको जो कुछ भी इसका इक्वेशन रहेगा ये सारे इसका ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, लेकिन फिर भी असिम्प्टोट क्या है वो बता दो एक शॉर्ट में, कि ऐसी लाइन जो टेंजेंट होती है इस कर्व को एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा एक असिम्प्टोट का कंसेप्ट है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है ये लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम मतलब ये देखिए ये परपेंडिकुलर, जैसे लैटस रेक्टम हमने हाइपरबोला पैराबोला और इलिप्स में देखा था वैसे ही यहाँ पर लैटस रेक्टम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर फोकस दो होने की वजह से यहाँ पर लैटस रेक्टम भी दो आएंगे। ठीक है, ये एक डायग्राम हो गई हाइपरबोला की। ये डायग्राम पे हमें वर्कआउट करना है ज़्यादा, इसके साथ हमें ज़्यादातर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है अब इसमें। तो टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला, जो जो टर्म्स हमने डायग्राम में देखे अब वो सारे टर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। असिम्प्टोट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि असिम्प्टोट क्या है, द लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट इन्फिनिटी। तो उसका इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बाय ए इंटू एक्स, ये उसका इक्वेशन रहता है। ठीक है, किसका इक्वेशन रहता है, असिम्प्टोट्स का। स्लांट असिम्प्टोट्स जो होते हैं वो उसके जो इक्वेशन है वो होता है y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बाय ए इंटू एक्स। ठीक है, अगला कंसेप्ट हमारा जो होता है जो है वो है वर्टाइसेस एंड एक्सेस, जो कि हमने अभी बता दिया आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाता है, और वर्टिकल लाइन जो हमारा वाई एक्सिस है वो कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाता है। फिर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कर्व विद द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड वर्टाइसेस, जैसे कि हमारे डायग्राम में भी गिवन है देखो ऊपर। तो वो जो है वो हमारे वर्टाइसेस बन गए। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट, अब ए अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम a,0 अज्यूम करेंगे, और a डैश सेम डिस्टेंस पे वो सारा जो है दूसरा एक वर्टेक्स है सेम डिस्टेंस पे, इसलिए सेम मतलब राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में रहेगा तो निगेटिव। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे a,0 है तो a डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -a,0। ठीक है, अब सिमेट्री। सिमेट्री मतलब आप देख पा रहे हो अगर हमने ट्रांसवर्स एक्सिस पे अगर समझो हमारा ग्राफ अगर फोल्ड किया, वो जो पेज पर एक पेज पर हमने ये डायग्राम ड्रॉ की और वो अगर हमने फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद क्या होता है, क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पे अगर आप फोल्ड करोगे तो अपर साइड में जो भी ग्राफ का कर्व है वो कर्व, और लोअर साइड में जो भी ग्राफ का कर्व है वो कर्व, वो सारे कोइंसाइड हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाएंगे। मतलब वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के मतलब उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ वो सिमेट्रिक हो गया। और वही अगर आप y एक्सिस के साथ फोल्ड करो, अगर y एक्सिस को कंसीडर करके आप उस ग्राफ को फोल्ड करो, तो राइट साइड का जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड के ग्राफ पे कोइंसाइड हो जाएगा, उसके सारे पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स द हाइपरबोला इज सिमेट्रिक अलोंग बोथ द एक्सिस। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंसेस बिटवीन फोका एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस जो है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं AE,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE,0। तो फोकस के अगर कोऑर्डिनेट्स AE,0 है तो दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखिए, एज वी नो दैट एस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं AE,0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू A/E। देयरफॉर इस इन दो इक्वेशन या ये दो हमारे पास जो वैल्यूज है या जो कुछ भी इक्वेशन है इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोका। The distance between foci is equal to twice the distance twice the AE। ठीक है, distance between foci is equal to twice the distance AE। ठीक है, twice the AE, 2AE उसका फॉर्मूला बन जाएगा। और distance between foci डायरेक्ट्राइसिस मतलब क्या है, 2 इंटू A/E। क्योंकि ये देखो अगर डायग्राम में आप देखो तो डायरेक्ट्रिक्स एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है Z पॉइंट पे, अगर Z पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका A/E x इज इक्वल टू A/E उसका इक्वेशन बनेगा। और इधर z डैश का देखो तो x इज इक्वल टू -A/E बनेगा। तो A/E माइनस ऑफ -A/E मतलब प्लस A/E। ठीक है, तो ये हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो ये 2A/E बन गया। डिस्टेंस बिटवीन फोका, यहाँ पर देखो फोकस S का जो कोऑर्डिनेट है वो AE,0, वहाँ पर जो है वो -AE,0, दोनों का डिफरेंस निकाले तो AE माइनस ऑफ -AE मतलब 2AE बन गया वो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कर्व। एक्सटेंशन मतलब ये कर्व कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, जैसे कि सर्कल देखो, सर्कल कुछ एक्सटेंड नहीं हो रहा क्योंकि सर्कल एक क्लोज डायग्राम है, इलिप्स भी एक क्लोज डायग्राम है, लेकिन पैराबोला एक्सटेंड हो रहा था। अब हाइपरबोला भी कहाँ तक उसका एक्सटेंशन है वो हम देखेंगे। देखो हाइपरबोला इज नॉट अ बाउंडेड कर्व, बाउंडेड कर्व तो नहीं है वो। ठीक है, इसलिए
अगर हम डायग्राम में देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम बढ़ाए तो वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी तक गया तो वाई कोऑर्डिनेट भी इन्फिनिटी तक जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ बाउंडेड कर्व एज एक्स एंड वाई बोथ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोनों कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक हो जा रहे हैं। दैट्स वाई उसका एक्सटेंशन इन्फिनिटी तक है। आप देख सकते हो डायग्राम में। अब इसेंट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसेंट्रिसिटी के लिए सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है? देखो, b² इज इक्वल टू a² इन ब्रैकेट e² माइनस 1। ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन से अब मैं क्या करूँगा, ये a² से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा, देखो, a² e² माइनस a²। अब ये माइनस a² जो है इसको मैं दूसरे साइड ट्रांसफर करता हूँ तो वो क्या बन गया इक्वेशन? a² प्लस b² इज इक्वल टू a² इंटू e²। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी मतलब होता है ये e, यहाँ पर e² है तो बचा हुआ ये a² इसके डिवीजन में चला जाएगा। क्या होगा वो? e² इज इक्वल टू a प्लस b² होल डिवाइडेड बाय a²। ठीक है, अब हमें e² की वैल्यू मिली, लेकिन हमें e² की नहीं, हमें e की वैल्यू चाहिए। ई की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² डिवाइडेड बाय ए। अंडर रूट में अगर इसको a² लिया तो ए बन जाएगा। अगर आप टोटल इसका अंडर रूट ले रहे हो, इस टर्म का अगर टोटल अंडर रूट ले रहे हो तो a² एज इट इज रहेगा। अगर सिर्फ ऊपर वाले टर्म पे अंडर रूट रखना है हमें तो डिवीजन में ए आ जाएगा। ये आया हमारा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला जो टर्म है हमारा, वो टर्म है हमारे पास लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम एक्चुअली है क्या, ये हम डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए यहाँ ऊपर डायग्राम में आपको जो ब्लू कलर की जो फोकस से पास होने वाली जो लाइन दिख रही है वो है लैटस रेक्टम, जैसे कि हमने पहले भी एक डायग्राम में देखा है। ठीक है, तो लैटस रेक्टम इट इज़ अ फोकल कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, वो क्या है? वो एक फोकल कॉर्ड है पासिंग थ्रू द फोकस, और वो परपेंडिकुलर है। किसे परपेंडिकुलर है? तो ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसे हम लैटस रेक्टम कहते हैं। अब लैटस रेक्टम को, जैसे कि हमें पता है, हाइपरबोला हैविंग टू फोकाई, हाइपरबोला में दो फोकस है। दो फोकस है, इसलिए क्या होगा? उसके लैटस रेक्टम भी दो हो गए। ये उसका प्लूरल फॉर्म है रेक्टा, सो लैटस रेक्टा भी दो होंगे। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ निकालना है हमें। प्रूफ का निकालना है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम निकालने हैं, और उसमें से हमें निकालते हैं फिर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालने के लिए हमें एक प्रूफ देखना है। वो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे L एंड L' बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। जो डायग्राम में हमारी लैटस रेक्टम है उसके L और L' ऐसे हम एंड पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, डायग्राम में गिवन है, हमने L पॉइंट और L' पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम कंसिडर कर लिए। लैटस रेक्टम इज पासिंग थ्रू द फोकस, सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है हमारे AE, 0। तो लैटस रेक्टम जो है वहां पर x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा, तो AE, K उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, तो AE, K अगर हमारे लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स हम हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है? देखो, हमारा इक्वेशन है x² डिवाइडेड बाय a² माइनस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला के इक्वेशन में हम हमारे ये पॉइंट्स पुट करते हैं। अब x इज इक्वल टू AE और y इज इक्वल टू K पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा a² E² डिवाइडेड बाय a² माइनस K² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ होगा क्या? ये a² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सिंपल हमें रिलेशन मिलेगा, और रिलेशन क्या होगा? देखो, सिंपल रिलेशन ये होगा कि K² इज इक्वल टू b² इंटू E² माइनस 1। ठीक है, ये हो गया उसका रिलेशन। अब यहाँ पर अगर हम बीच में ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया b² E² माइनस b²। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? K² की वैल्यू। अब E² माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास थी,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम एक और स्टेप ऐसा कर सकते हैं कि e² - 1 इसकी वैल्यू है हमारे पास, जो कि है b² डिवाइडेड बाय a²। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप हम ऐसा करेंगे कि k² इज इक्वल टू, ये हो गया b² इंटू b² डिवाइडेड बाय a², मतलब ये हो गया b⁴ डिवाइडेड बाय a²। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आई, प्लस और माइनस b² डिवाइडेड बाय a, मतलब L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए AE, b² बाय a, और दूसरा जो एंड पॉइंट हमने L' कंसीडर किया था उसका आया AE, माइनस b² बाय a। अब ये L और L' मिल गए हमें, ठीक है। अब L और L' मिल गए, इन दोनों में का अगर डिस्टेंस हमें निकालना है तो x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 अगर करें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। और b² अपॉन a माइनस ऑफ माइनस b² अपॉन a, मतलब अगर हमें लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालनी है, ठीक है, LR शॉर्टकट ऑफ लैटस रेक्टम निकालना है, तो यहाँ पर इन दोनों में पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो x1 y1 इसको अगर हम कंसिडर करें और ये x2 y2 कंसिडर करें, तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 अगर ये करें तो ये AE माइनस AE 0 प्लस b² अपॉन a माइनस माइनस प्लस b² अपॉन a होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया फिर 2b² अपॉन a, अंडर रूट में स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वाला फॉर्मूला हमें मिला 2b² अपॉन a। ये हो गया लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। और लैटस रेक्टम की जो एंड पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट्स, ये हो गया पॉजिटिव साइड वाला, ठीक है। ये जो लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स ये हो गए हमारे पॉजिटिव साइड वाले। अब हम निगेटिव साइड वाले अगर निकाले तो निगेटिव साइड वाले लैटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस AE, b² अपॉन a एंड माइनस AE, माइनस b² अपॉन a, मतलब एंड पॉइंट के चार लैटस रेक्टम के चार एंड पॉइंट्स आते हैं, ये पहले ये दो और फिर ये दो, ऐसे चार एंड पॉइंट्स है। और लैटस रेक्टम की लेंथ अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट निकालना और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालना। अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। इस डायग्राम में बस एक चीज़ ऐड करनी है हमें, वो चीज़ ऐसी है कि PM परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है हमें, और उस M से लेके Q को टेंजेंट एक ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो हमारा सर्कल हमें दिख रहा है जो कि ऑक्सिलरी सर्कल है, A' को डायमीटर कंसिडर करके, A' को डायमीटर कंसिडर करके हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। तो उस ऑक्सिलरी सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट M। अब ये M पॉइंट कहाँ पर है, वर्टेक्स के साइड में। हम जो पॉइंट हमें P दिख रहा है, पॉइंट P से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होता है तो वो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है M। अब इस M से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो टेंजेंट सपोज हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। द टेंजेंट टचेस सर्कल एट पॉइंट Q, देन जॉइन OQ, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, एक ट्रायंगल बना। अगर आपको ट्रायंगल दिखाना है तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ वो ट्रायंगल कैसे बना, ठीक है। ये पॉइंट P है हमारे डायग्राम का, यहाँ पर भी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए एक ही साइड लेता हूँ जो हमें फिलहाल कंपलसरी है, ठीक है। सपोज ये सर्कल का हाफ पार्ट है, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर PM पॉइंट आ गया, ये P पॉइंट है, और इस M से हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इससे ये ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया Q पॉइंट, ये O, और ये OQM ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये OQM ट्रायंगल बन गया। अब ये यहाँ पर ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक है।
तो अब अगर ये एंगल थीटा है, इसकी रेडियस कितनी बन गई, रेडियस बनती है इसकी ए, ठीक है, इसकी रेडियस बनी ए। अब यहाँ पर एंगल जो है थीटा, वो थीटा एंगल अगर हम यहाँ का ओ एम डिस्टेंस निकाले तो ओ एम इज इक्वल टू हो जाता है ए इंटू सेक थीटा। ओ एम डिस्टेंस इज ए इंटू सेक थीटा बन गया। तो अगर ओ एम डिस्टेंस ए सेक थीटा है तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब ये ओ एम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। If it is x coordinate, so we can find out y coordinate by substituting this value a sec theta in the equation x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। इस इक्वेशन में अब हम ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करेंगे। अब x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये a sec थीटा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर हमारे पास जो मिला वो ये था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देयरफॉर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, b tan थीटा, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए, ठीक है, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स वाई ये हमारा यहाँ पर आएगा, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो हमारा क्या मिला, फिर हमें मिला x इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी tan थीटा। सो a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ q इज इक्वल टू a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ आवर करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला, ठीक है। अब हम देखते हैं फोकल डिस्टेंसेस का। फोकल डिस्टेंस के लिए जो डायग्राम ऊपर हमें दिख रही है, उस डायग्राम में हम सीधा सीधा आप क्या करेंगे, देखो पीएम एक डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि पीएम और पीएम डैश ऐसे दो वहां पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। तो पीएम डिस्टेंस अगर हमने कंसीडर किया तो पीएम डिस्टेंस इज x1 माइनस ए बाई ई, मॉड ऑफ x1 माइनस ए बाई ई, और पीएम डैश डिस्टेंस मतलब हो गया x1 प्लस ए बाई ई, ठीक है। तो x1 प्लस ये जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसे हमने x1 y1 कंसीडर किया है, ठीक है। सो बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इस फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से होगा क्या, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि sp इज इक्वल टू ई टाइम्स pm, मतलब इज इक्वल टू ई टाइम्स x1 माइनस ए अपॉन ई। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा मॉड ऑफ ई x1 माइनस ए, ठीक है। और सिमिलरली एस डैश पी का करेंगे तो ये हो जाएगा ई टाइम्स पी एम डैश विच इज इक्वल टू ई टाइम्स x1 प्लस ए बाई ई विच इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ ई x1 प्लस ए, ठीक है। तो ये एस पी और एस डैश पी ये डिस्टेंसेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाइपरबोला में एक चीज याद रखनी है, जैसे इलिप्स में समेशन ऑफ डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस ये था, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस मतलब हम करेंगे एस डैश पी माइनस एस पी, मॉड ऑफ एस डैश पी इज इक्वल टू एस पी माइनस एस पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई x1 प्लस ए माइनस ई x1 प्लस ए। तो कितना आया ये ई एक्स वन कैंसिल हो गया, माइनस वाला, तो आया ये 2a, मतलब फोकल डिस्टेंस कितना आया, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एस डैश पी एंड एस पी, ठीक है। मतलब किसी एक पॉइंट का दोनों फोकस के साथ अगर हम डिस्टेंस निकाले और उसका अगर सब्ट्रैक्शन ले ले तो वो जो कुछ भी डिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू 2a विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका अगर हमें SP का कभी अगर लेंथ सपोज निकालना है, इफ थीटा इज गिवन, ठीक है, इन दैट केस इसका फॉर्मूला बनेगा E इंटू ए इंटू सेक थीटा माइनस ए एंड S डैश P इज इक्वल टू E इंटू ए सेक थीटा प्लस ए
ठीक है। इस हिसाब से अगर कभी हमें थीटा गिवन हो डायरेक्टली, ई पता हो तो हम उसका एस पी और एस डैश पी मतलब किसी भी पॉइंट का दो फोकस के साथ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकाल कर अगला जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। ठीक है,